कहते हैं बच्चों की खुशी से बढ़कर माँ बाप के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन जब बच्चा किसी बीमारी से ग्रस्त हो रहा हो उस वक्त माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है। देश की रक्षा करने वाले एक सैनिक का परिवार आज अपने बेटे की जिंदगी बचाने की गुहार लगा रहा है। जहां जीरकपुर के 10 वर्षीय अशमीत सिंह दुर्लभ बीमारी डीएमडी से जूझ रहे हैं, जहां डॉक्टर्स के मुताबिक इलाज के लिए 27 करोड़ रुपए के जीन थेरेपी इंजेक्शन की जरूरत है। परिवार और समाज सेवी देशवासियों से मदद की अपील कर रहे हैं, जहाँ छोटी सी सहायता भी अशमीत को नई जिंदगी दे सकती है। आप देख रहे हैं लोकल 7। मैं हूँ आपके साथ अतुल तोमर और मेरे बीच में मौजूद है अशमीत के माता पिता और हमारे हरियाणा पुलिस के भाई गुलाब तेजा। और आइए जानते हैं अशमीत की एक नई स्टोरी। सत श्री अकाल, नमस्ते सभी देशवासियों को। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे भारत देश के रियल हीरो, जो कि काफ़ी टाइम से भारतीय सेना में नौकरी कर रहे हैं, और उनकी पत्नी जी मैडम बैठी हुई हैं। और ये अशमीत है। आप सभी अशमीत को बड़े अच्छे से जानते होंगे, और अशमीत बड़ा फेमस है। ये बड़ा एक होता है ना, सेलिब्रिटी बच्चा है। और बताइए सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। मैम आप कैसी हैं? बढ़िया। हाँ अशमीत आप बढ़िया। आज मैंने स्पेशली इनको बुलाया अपने यहाँ पे। मैं पाजी आप आइए यार, हमें आपसे मिलना है। और बहुत सारी दिक्कतें लाइफ में हर किसी की आ जाती हैं। वो कुछ दिक्कतें ऐसी होती हैं जो कि हम कई बार किसी के सामने नहीं बोल सकते हैं। ये सिर्फ मैं इस बच्चे को दिखाना चाहता हूँ, और इसके बाद हम जो भी बोलेंगे वो इस बच्चे के बिना ही बोलेंगे। वो कुछ रीज़न है, वो हम आगे चल के इस वीडियो में आपको बताएंगे। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। आप सभी ने मेरे बच्चे की रील्स बहुत देखी होंगी, और मुझे इतना पता है कि आप सब मेरे बच्चे से इमोशनली बहुत अटैच्ड हैं। उसे एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है डीएमडी, जिसका फुल फॉर्म डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। इसका जो फंड है वो 27 करोड़ का है, और जिसका ट्रीटमेंट है वो यूएसए से आना है, जो कि 3.2 मिलियन यूएस डॉलर का है, जिसके लिए हमने फंडिंग स्टार्ट की है। और अब तक नियर अबाउट हम 7 करोड़ तक पहुंच गए हैं, वो भी आप सभी की मदद से है। और आज फिर हम एक उम्मीद लेकर आए हैं कि आप आगे भी हमारी हेल्प करेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि अशमीत हमारे बीच में नहीं है। मैंने उस बच्चे को नीचे भेज दिया है। उसका रीज़न है कि जब भी बच्चा है उसके सामने हम बहुत सारी बातें हैं जो नहीं कर सकते, और माता पिता भी कोई भी नहीं चाहेगा किसी भी बच्चे को उसकी बीमारी का पता चले, वो भी ऐसी बीमारी जिसका इलाज ही यहाँ पे नहीं है। और है तो 27 करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये 27 करोड़ रुपए। इसलिए बच्चे का इंट्रोडक्शन देना इसलिए ज़रूरी था, ताकि जो भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं या वो फॉरेन कंट्रियों में बैठे हैं, जिनने भी साढ़े पंजाबी भैन भरा ने, वो बच्चे को देख लिया है आपने, वो बच्चा था। अब आगे के जो हैं कुछ चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ कि जितनी भी हमसे हो सके तो मैं इनकी, ये जो कि हमारे भारत देश के रियल हीरो हैं, हर वक्त अपनी जान जोखिम में डालकर अपने परिवार को पीछे छोड़कर हजारों मील दूर जाकर बॉर्डरों पर, जहाँ पर ढंग से सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती है, वहाँ पर ये फौजी खड़ा होता है। और बड़े ही अफसोस की बात है कि मैं देख रहा था, तो मतलब 1 साल हो गया है जी, है ना? 1 साल हो गया आपको? 1 साल हो गया सर, है ना? तो 1 साल हो गया है, अभी तक बहुत कम फंड है। उम्मीद के मुताबिक बहुत कम फंड इकट्ठा हुआ है। तो अभी 1 साल में इनके साथ ये कहाँ कहाँ गए हैं, बड़ा ही शॉर्ट में हम इनसे पूछेंगे, और ताकि लोगों को भी पता चल जाए। और कुछ जैसे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने, जैसे मेरे पंजाब के बहुत सारे सिंगर हैं, तो मैं उन्होंने रिक्वेस्ट करनी चाहांगा कि तुसी जिन्ना हो सके प्लीज़ इन्हों की हैल्प करो। और चाहे बहुत सारे मैं सेलिब्रिटी असी भी गाने सुनने हैं, जिवें मनकीरत भाजी ने, एमी विर्क भाजी ने, रंजीत बावा जी, करण औजला, है ना, ये बहुत फेमस सिंगर ने। तुहाडा भाजी देखो, परमात्मा की इन्नी कृपा तुहाडे ते कि तुसी अगर जिथे खड़े हो जाओ ना, मैं कहना जी उत्थे ही पैसों की बरसात हो जाती है। मेरी प्लीज़ तुहाडे अगे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि तुसी एक बारी इस भैन दे कोल आओ, ठीक है जी। पैसे ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ को नहीं मांगते। हाँ जी, तुसी सिर्फ आओ। ये कुछ कहना चाਹੁੰਦੇ ਨੇ? हाँ जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਚਲੋ 27 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਦੇਣ ਨੂੰ ਚਲੋ ਬੜੇ ਦਾਨੀ ਵੀਰ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਵਾਮ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀ ਕਰੀਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਐਕਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਵਰਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਅਗਰ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ 500 ਦਿੰਦਾ ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ जनता है साड़ी। सो मैं हरेक रिक्शे वाले नू, हरेक ऑटो वाले भाई को, हरेक किराने वाले उसको भाई को, जो भी हमारे बीच में रहते हैं, छोटे छोटे जो काम करते जॉब करते हैं, मैं नहीं कहता यार आप लाखों रुपया दो, 100, 250, 1000, 1500, 2000, जो जिसका दिल करता है आप वो दो। देश के हरेक कोने पे जो भाई बैठा है, अगर वो देखे तो तुरंत अपना गूगल पे वो या फ़ोन पे जो भी करना चाहे, लेकिन करेगा किसको? वो करेगा मेरी बहन को। किसी को आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो मदद करनी है, बहन अभी अपना नंबर भी बताएगी, मैं सारी डिटेल बहन से ही कहलवाऊँगा, और QR कोड भी हम अपनी वीडियो में लगाएंगे, उसी पे आपने पेमेंट करनी है। ठीक है जी। सो कुछ सवाल मेरी बहन से भी पर्सनली रहेंगे। कोई भाई तो देखो देश की सेवा में अब भी लगा हुआ है, अब भी 1 घंटा हमने वेट किया, ये बोला कि भाजी मैं कहीं पर ड्यूटी है गया तो मैं रस्ते च आ रहे हैं। सो असी 1 घंटा वेट किया, इन्होंने मेरे साथ मैनू लगता कि शाम की या चाह भी पीती होएगी। सो आउंदे साडे नाल रूबरू हो गए ने। हुण मैं भैन तो ज़्यादा पुछांगा, बहुत दुख हंडाए ने उन्हें। सो भैन सत श्री अकाल तुहाडा सब तो पहलां ते। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। सो मैनू तुसी ना ये दसो कि तुसी हाले तक किहड़े-किहड़े सैलीब्रिटी बाई जी दे कोल तुसी गए जो पंजाब दे विच? ਸਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਸਨਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਉਹ MA ਵਿਰਕ, ਰੂਪੀ ਗਿੱਲ ਮੈਮ, ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਤੱਕ, ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਪਰਸਨਲੀ ਈਵਨ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਵ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਅਪੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ MA ਵਿਰਕ ਭਾਜੀ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਲ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮੂਵੀ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰੀਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮੀ ਭਾਜੀ, ਰੂਪੀ ਮੈਮ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿ ਦਿਲ 'ਚ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ, ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਵ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀ, ਅਲੀਵਾਲ ਗਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦਾ ਬਟਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਐਮੀ ਭਾਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਰੂਪੀ ਗਿੱਲ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੇ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚਾਈ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਅਗਰ ਕਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ। ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਓ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਮਝਦਾ, ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੱਚਾ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੱਚਾ, ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਚਾਂਸ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਭੈਣ ਨੇ ਕਹੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ मैं भी दसना है, खासकर जिन्ने भी जो भी भाई बहन मेरी जो वीडियो देख रही हो, वो क्यों डिज़र्व करता है? वो डिज़र्व इसलिए करता है, ये वर्दी है, इसका खून है वो, जो हम 140 करोड़ के लिए ना, मतलब यूं एक सेकंड में गोली आती है और वो कहता है मैं नहीं पीछे हट रहा। यार एक बंदा जो हमारे लिए मरने के लिए तैयार है और हर वक्त तैयार रहता है, सिर्फ ये नहीं, सारे के सारे फौजी और सब फौजियों के बच्चों को भगवान करे किसी के बच्चे को ऐसी कोई दिक्कत ना आए, लेकिन इस भाई के बच्चे को आगे तो हमें साथ देना है, इस यूनिफॉर्म का साथ देना, अपने ना कि इनके बच्चे का साथ देना है।
आप समझ रहे हैं? आप कैलकुलेशन कभी गूगल पे देखिए अब तक कितने शहीद हो चुके हैं, या पिछले 1 साल में 6 महीने, हर दिन, हर महीने, हर साल शहीद होते हैं। वो किसके लिए होते हैं? हमारे लिए होते हैं, बहनों के लिए होते हैं, भाइयों के लिए होते हैं, ताकि वो आराम से सो सकें। लेकिन जिसके दम पर 140 करोड़ लोग आराम से सो रहे हैं, उसका ही बच्चा आज मतलब कि जिंदगी और मौत के बीच एक जंग लड़ रहा है, ऐसी गंदी जंग जिसका इलाज ही नहीं है, और इलाज है तो मतलब 7 समुद्रों पार, और इतना कॉस्टली कि कोई सोच भी नहीं सकता। 27 करोड़ रुपए, 27 करोड़। लेकिन 27 करोड़ ना हिंदुस्तानियों के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं है ये चीज़। 27 करोड़ क्या चीज़ है? 27 करोड़। हम उस देश के वासी हैं जहाँ ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं। मैं कहता हूँ कुछ, यार मैं फिर कह रहा हूँ, आप सैलीब्रिटी पाजी, मैं तो देखो ਤੁਹਾਨੂੰ यही रिक्वेस्ट कर सकना है, ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਪਾਜੀ ਨੇ, ਮੈਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਜੋਬ ਵੀ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰੂਪੀ ਗਿੱਲ ਮੈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਪਾਜੀ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸਕਰ ਮਨਕੀਰਤ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਬਾੜ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ है। हाँ जी, ये इंजेक्शन आपको कहाँ से, मतलब कहाँ से अवेलेबल हो गए? ये इंजेक्शन जो है सेरेप्टा कंपनी है यूएसए की, वहाँ से अब हमें मिलेगा। ये इंजेक्शन एक जीन थेरेपी है जो कि 70 ml की है, जो बच्चे को दी जाएगी और अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। ऑलरेडी इंडिया के 2 बच्चों को लग चुकी है और वो बच्चे स्टेबल हैं, हमने उनकी कंडीशन देखी है, और उसी वजह से हमारे अंदर भी ये हिम्मत आई है कि हम ये पैसा कर सकते हैं और अपने बच्चे को एक नया जीवन दान दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये आउटर स्टेट के बच्चे थे, और इनसे भी पहले मुझे पता था कि ये इंजेक्शन आया और मैंने ही उन बच्चों को रिकमेंड किया, बट मुझे नहीं पता कि क्यों मेरे स्टेट वाले वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का। और मैं ये एक स्टेट की बात नहीं लेना चाहती, मेरी उम्मीद ऑल ओवर इंडिया से है, और मैं इस चीज़ को बहुत करती हूँ कि हाँ हेल्प होगी, टाइम लगेगा पर ज़रूर होगी। इसका कॉस्ट क्या पड़ेगा इंजेक्शन का? ये 27 करोड़ का है। अगर हम कहें तो ये यूएसए का 3.2 मिलियन US डॉलर है। डॉलर फ्लक्चुएट होता है, उसमें 12% GST लगकर ये हमें 3.2 मिलियन US डॉलर का हुआ है। अगर हम इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये 27 करोड़ का होता है, नियर अबाउट 27 करोड़ का होता है। हमें तो डॉक्टर से इतना भी आश्वासन दिया गया है कि अगर आप नियर अबाउट भी पहुंच जाओगे तब भी आपके बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और अभी हाल फिलहाल हम 7 करोड़ तक पहुंच गए हैं। इसके लिए भी हमें 1 साल लग गया, और लोगों का पहला क्वेश्चन ये आता है कि 1 साल में आपसे इतना पैसा इकट्ठा नहीं हुआ, अब तक तो आपके पैसे हो जाने चाहिए थे, आपकी तो रील्स बहुत मिलियंस में जा रही हैं। तो उन लोगों को मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूँगी कि पहली बात, मांगना आसान नहीं होता, और जब आपके पास प्राइड, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तब आपसे मांगना आसान नहीं होता। पर अपने बच्चे के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि अगर मुझे अपना अंग पैर बेचकर भी अगर अपने बच्चे को बचाना पड़ता तो मैं 2 सेकंड के लिए भी नहीं सोचती, और मैं ना आज इस बात के लिए सोचती हूँ। ये 27 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो एक 500 रुपया भी देंगे तब भी किसी की मदद हो सकती है। अगर मैं अपने पंजाबी वीरां नूं कमां ते ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਵੰਤ ਕੱਢਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੰਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਾਊਡ ਫੰਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਗੋ ਫੰਡ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਇੰਪੈਕਟ ਗੁਰੂ, ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਕੀਟੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਪੈक्ट गुरु ਨੂੰ चूज़ किया है। इंपैक्ट गुरु में मेरे बच्चे का मेडिकल अकाउंट है, ट्रस्टेबल अकाउंट है। इसका सिर्फ एक स्कैनर होता है, जब आप इसको स्कैन करोगे तो इस पर नीचे लिख कर आएगा इंपैक्ट गुरु टेक्नोलॉजी। और इसे देकर कोई डरे ना, क्योंकि ये जो मेडिकल अकाउंट होते हैं नीचे छोटा सा बच्चे का लिखा होता है, यूनिक ID बनी होती है, सपोर्ट इशमीत। ये पैसा डायरेक्टली वहाँ जाता है जहाँ से बच्चे का ट्रीटमेंट आना है। ये पैसे ना हम निकलवा सकते हैं, ना कोई हमारी मर्जी के बिना इसमें छू सकता है, ना इसमें कोई फ़ोन नंबर अटैच नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसकी वजह से इसकी सेफरसिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये 27 करोड़ है। सपोज़ कर लीजिए अगर मैंने नॉर्मल अकाउंट में फंडिंग स्टार्ट की होती तो पहली बात तो 27 करोड़ नॉर्मल अकाउंट में आना बहुत रेयर है, क्योंकि ये आ नहीं सकता। गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो सीज़ हो जाता है पैसा। तो हम ये सब नहीं चाहते थे। और अगर
जो मेरे बेटे का स्कैनर है, अगर उस पर कोई 27 करोड़ भी इकट्ठा डालना चाहे तो वो भी डल जाएगा। और ये सारा विजुअलाइज होता है और ये सारा ऑनलाइन चलता है। बच्चे की एक आईडी है सेव इशमीत करके, उस पर सारे लिंक्स दे रखे हैं। अगर आप उसमें 1 रुपया डालो या 1000 रुपये डालो, आप खुद भी चेक कर सकते हो कि मेरा पैसा उस अकाउंट में गया। उस अकाउंट में लिख कर आता है सारा कि कितने डोनर्स हुए हैं, कितने दिन हो गए फंडिंग करते हुए, और कितना पैसा इकट्ठा हो गया और कितना पैसा बचा। ये सारी चीज़ें लाइव चल रही हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, इन चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए। हाँ, अगर स्कैनर नहीं काम कर रहा है या कोई बात होती है तो मेरा नंबर है 9815280368। मैं फिर रिपीट करूँगी, 9815280368। ये फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। आप इस पर हमें कॉल करो, हमें वीडियो कॉल भी कर सकते हो। और कई ऐसे भी लोग हैं जो बहुत गांव वगैरह में बैठे हैं और वो सच्ची मदद करना चाहते हैं, तो वो हमें कॉल करते हैं और हम उसी टाइम, हम कैसे भी जाएं पर हम उन तक पहुंचते हैं। और फिर अगर वो हमें वहाँ देखकर, मेरे बच्चे को देखकर डोनेशन देना चाहे तो हम उसके लिए भी रेडी हैं। सर यहाँ पर ना मैं अपनी बहन को बीच में थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूँगा। एक याद आ गया है मेरे दिमाग में, आ गई बात, जैसे उन्होंने बोला कि गांव के लोग। सो जैसे कि मैं पहले जिन्ने भी पंजाब के अपने सैलीब्रिटी बाई जी सन, उन्होंने मैं रिक्वेस्ट कर रहा था। हुण मैं एक रिक्वेस्ट होर कर रहा, साढ़े पिंड किन्ने ने। सो पिंडा के सरपंचों को मैं, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है गाँव के सरपंचों को, कि आप एक गांव मेरे हिसाब से 10-20 हज़ार रुपया भी सर अगर इकट्ठा कर लो ना आप, और वो सरपंच अपना गांव के नाम से मैडम के जो भी इन्होंने डिटेल दी उसमें आप डालिए। मैं कहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि अगले 5-7 दिन में वो पैसा इनको जरूरत पड़ेगी, इनका पैसा पूरा हो जाएगा। क्योंकि हमारा पूरा देश ही, हम गाँव, मैं खुद गाँव से हूँ, मैम गाँव से है, सारे गाँव वाले यार। शहरें तो आज बने हैं और शहर वाले भी लोग गाँव के ही हैं जो शहरों में काम कर रहे हैं। शहरों में कोई वो नहीं है कि शहर के ही वो कहे जी मैं शहर था कब यार, ये तो अब बन रहे हैं ना। तो सारे गांव वाले हैं। तो स्पेशली मेरे अभी आ गया, जैसे बहन ने बोला कि गांव के सरपंचों से मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूं, पूरे इंडिया के, कुछ नहीं है, एक गांव में से 5-10 हज़ार रुपया इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। और उस गांव के, हर एक गांव के एक मजदूर से, एक फौजी से, चाहे वो पुलिस वाले क्यों नहीं है, चाहे उसमें हर एक तरह का बंदा होता है एक गाँव में, वो सारे यार 100, 200, 500 इकट्ठा करोगे ना तो एक गांव में एक अच्छा फंड इकट्ठा हो जाएगा। वो एक बड़ा ही, एक मेरे दिमाग में भी आ गया और बहुत जल्दी हम इनकी ये मदद कर सकते हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा और बहुत गौरवशाली और बहुत बड़ा देश है, ठीक है। ये सरपंचों से पर्सनली मेरी हाथ जोड़ के मेरी भी रिक्वेस्ट है। तो मैम एक बार फिर अपना नंबर बता दो तो एक बार, और जितने भी सरपंच है प्लीज़ एक बार ना जब पैसा डालोगे बहन को कॉल कर लेना, बेशक वीडियो कॉल कर लो। और इनके, क्योंकि इन्होंने अभी मैं पूछ रहा था तो इन्होंने बोला कि सर हमें ऐसा भी पता चला कि हमारे नाम पर वो पैसा आया है लेकिन इनके तक पहुंचा नहीं। और आपको पता है ये नॉर्मल सी चीज़ हो सकता है, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि देखा किसी ने नहीं है, इन्होंने भी नहीं देखा। लेकिन इसीलिए कोई धोखा ना हो, सो एक बार बहन को कॉल करो, भाई को कॉल करो, दोनों को बिठा के आज वीडियो देख लो, वीडियो कॉल करो। सरपंचों से मैं स्पेशली कह रहा हूँ, सरपंच साहब तो इनके अकाउंट में पैसा डालना यार, बड़ा एक तरीका मेरे दिमाग में एक आ गया है और ये इससे मैं कहता हूँ बड़ी जल्दीबाजी हो जाएगा। अब वो दिन दूर नहीं है। और दूसरी एक चीज़ मैं बोल दूँ, एजेंट जो भाई हैं, बहन का ना वीज़ा नहीं लग रहा है। प्लीज़ यार जितने भी एजेंट है एक जिम्मेदारी ले लो, एक एजेंट जिम्मेदारी ले लो कि भैया मैं तुम्हारा वीज़ा लगवा रहा हूँ। एक एजेंट आप रिक्वेस्ट जिम्मेदारी ले लो कि मैं तुम्हारी टिकटें करवा रहा हूँ, बस जाने की आने की तो हो ही जाएंगी। और मैं कहता हूँ फिर वो दिन दूर नहीं है जब ये बच्चा ठीक होकर देश में आएगा और पूरा देश और पंजाब में हम स्पेशली दिवाली मनाएंगे, ठीक है जी। सो ये प्लीज़ ये करना है आप लोगों ने। हाँ जी, और ये इंजेक्शन यहीं पे लगी है इंडिया में? नहीं सर, जैसे कि अभी मेंशन किया गया है कि इंडिया में किसी को भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। इवन हमारे एम्स में अभी तक ऐसा कोई केस नहीं है जिसको यहाँ आके लगा है। अगर मैं इतना बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि सेफ़र साइड रहकर मैं अपने बच्चे को अब्रॉड ले जाके, जहाँ, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस यहाँ ख़त्म नहीं होंगी इंजेक्शन के बाद। इंजेक्शन के बाद एक्चुअल कॉम्प्लिकेशन शुरू होंगी और वहाँ के लोगों को एक्सपीरियंस है। और जिन बच्चों को इंजेक्शन लगा है वो इंडिया के थे 2 बच्चे, बट उनको भी अब्रॉड जाके लगा है। आज बच्चे सेफ़र साइड में, कई कॉम्प्लिकेशंस आती है, वो नॉर्मली भी हर चीज़ में आती है क्योंकि बॉडी को अडेप्ट करने में टाइम लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि, और यही बात जैसे कि सर ने कही कि वीज़ा के लिए हमने अप्लाई किया है, हमारी एक एजेंट सर ने हेल्प भी की थी, बट हमें ना वीज़ा जल्दी नहीं मिल रहा। हम चाहते हैं कि वीज़ा, अगर कोई मिनिस्टर, ये सीएम कोई बात सुन रहे हैं मेरी, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैंने देखा है
लोगों के एक हफ्ते में भी वीज़ाज आते हैं। हमारे पास सब कुछ है, डॉक्यूमेंटेशंस हैं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो आप प्लीज़ अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें जल्द से जल्द वीज़ा प्रोवाइड कराया जाए, ताकि ट्रीटमेंट 3 अगस्त से बच्चे को हमें अगस्त तक का टाइम दिया कि इसके स्टेरॉइड स्टार्ट हो गए हैं, तो स्टेरॉइड के बाद 3 महीने बाद इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होना है। तो हम चाहते हैं कि हम एक बार पहले जाके, डॉक्टर भी चाहते हैं कि हम पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स वहाँ जाएं और एक बार पूरा ट्रीटमेंट वेरीफाई करके और उसके रिजल्ट्स को देखकर फिर एक चांस लें, क्योंकि ये एक ज़िंदगी का सवाल है और मेरे लिए ये एक ज़िंदगी नहीं है, वो मेरा सारा जीवन है। मेरे लिए वो मेरा सब कुछ है, और मेरे लिए नहीं, हर माँ के लिए उसका बच्चा छोटा हो या बड़ा हो सब कुछ होता है। पेरेंट्स बनने से पहले लाइफ अलग होती है, और जब हमारा बच्चा हमारे हाथ में होता है, स्पेशली माँ के हाथ में होता है, तो उसका सारा जीवन उस पर टिका होता है। और जैसा कि अभी आपने मेंशन किया ना फ़ौज का, तो मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी। मेरा बेटा 2.5 साल का था जब उसके स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था। तो मैंने एक छोटे से बच्चे, जैसे कुछ नहीं पता, उसे ये पूछा कि वो फैंसी ड्रेस में क्या बनना चाहता है। मुझे लगा बटरफ्लाई बोलेगा, मुझे लगा सन बोलेगा, बट उसने कहा कि मैं एक फ़ौजी बनना चाहता हूँ, और वो फ़ोटो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। जी बिल्कुल। मेरी तीसरी पीढ़ी है, मेरे हस्बैंड के घर से भी और मेरे घर से भी, जो फ़ौज के लिए देश की रक्षा कर रहे हैं। और इन तीसरी पीढ़ी में जो मेरे दादा ससुर थे, उन्होंने बॉर्डर मूवी अभी रिसेंटली देखी, और उसके मैंने रिव्यू देखे कि लोग बाहर रोते रोते आ रहे हैं, इतना इमोशनली उस चीज़ पे अटैच हो गए हो। उस लड़ाई में मेरे दादा ससुर जी खुद मौजूद थे, उन्हें उस चीज़ के लिए ऑनर भी किया गया है। तो हमसे पूछ के देखिए कि एक्चुअल फ़ौज क्या होती है। जब हमारे हस्बैंड बॉर्डर पे होते हैं, मेरे हस्बैंड भी रहे हैं, चाइना बॉर्डर पे भी रहकर आए हैं, जम्मू भी रहकर आए हैं, तो कई बार ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए थे कि 3-3, 4-4 हफ्ते हमारे हस्बैंड का कॉल नहीं आता था। तो हम उस दिन का वेट करते बस फ़ोन पे बैठ कर कि प्लीज़ एक बार कॉल आ जाए। हम भगवान से, वो दिन काटना बहुत मुश्किल होते हैं, एक माँ के लिए भी और एक बच्चे के लिए भी। ये इमोशंस आप समझ नहीं सकते, पर आप कोरिलेट कीजिए इस चीज़ से। और ये सिर्फ मेरा दुख नहीं है, ये मैं हर किसी का बताती हूँ। हर जॉब इम्पॉर्टेंट होती है, एक डॉक्टर की जॉब भी इम्पॉर्टेंट है। वो कोविड टाइम में आप लोगों ने उसकी इम्पोर्टेंस को जाना। पुलिस वालों की जॉब इम्पॉर्टेंट है। अगर ये बॉर्डर पे रहते हैं तो आप लोग फ्रंटियर पे रहकर उस चीज़ को देखते हैं, तो रिस्पेक्ट कीजिए उस चीज़ की। और हम कुछ नहीं चाहते हैं आपसे, सिर्फ एक 500 रुपया मांग रहे हैं। सिर्फ 500 रुपया मांगने के लिए मुझे 1 साल धक्के भी खाने पड़े अपने बच्चों को। मेरा बेटा 3 महीने मुझसे अलग रहा था, तो उसका एक सवाल मेरे रिलेटिव को उसने किया कि शायद मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार नहीं करते, जो वो मुझे मेरे साथ नहीं रख रहे हैं। तो प्लीज़ समझिए, हमें भी एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। हम चाहते हैं कि अपना बच्चे के साथ वो वक्त बिताएं, और ये आप लोग कर सकते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, 500 रुपये ज़्यादा नहीं है, कम भी डाल सकता है। ये नहीं कि हम जैसे 500 कि ही मांग बहन रहे ने हैं। बताया था कि बॉर्डर मूवी में, मैं कहता हूँ यार वो सुपर डुपर हिट गई थी, और हर एक बंदा वहाँ पे गया था। क्यों अतुल जी? हाँ जी। और मैं अब उसी बॉर्डर मूवी पे उस पर आता हूँ कि इनके फादर इन लॉ और इनके फादर साहब उसमें थे, तो क्या हम उनके लिए नहीं कर सकते? एक मूवी की टिकट 350-400 रुपये की है, और दोस्तों के साथ हम जाते हैं, और उसके बाद वहाँ पे वो पॉपकॉर्न 200-200, 250-250 का, और एक ये कॉफ़ी ही 250-300 की पी के, मतलब एक बंदे का खर्चा एक मूवी का 800-900 रुपये होता है, 1000 भी हो जाता है। और यार दोस्तों में जब 2-3 हज़ार रुपये खर्च कराते हैं, तो मैं उन्हीं बंदों से, स्कूल के स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहता हूँ, यार भाई आप देखो मूवी में, जैसे मैम ने बोला कि बॉर्डर मूवी देख के लोग इतने भावुक हो रहे थे यार, उस जो जंग लड़ी थी ना वो बॉर्डर मूवी वाली रियलिटी, ये उसी का खून है यार। उसी के खून को 500 रुपये ही चाहिए, आपकी टिकट से कहीं कम है। जो टिकट मूवी देख के आए, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खा के, उससे तो कहीं कम है, कुछ भी नहीं है। तो ये आप प्लीज कीजिए। मैं कहता हूँ यार कुछ नहीं है, या तो ढंग से ना बाजी किसी ने ना अभी तक वो जो भी आए ना, बस अपना वीडियो अपने उसके चक्कर में आए हैं। रियलिटी में बताऊँ, बिल्कुल कुछ ठोक के कोई बोला होता ना किसी ने, मुझे लगता ही नहीं है कोई ऐसा पंजाब का सेलिब्रिटी हो जो ये सुने और ना आए। मैं वादे के साथ कहता हूँ, जितने भी चलो भाइयों का मैंने नाम लिया है यार, इतने नॉर्मल इंसान है, इतने मतलब वो दिल वाले हैं, वो तो नॉर्मली वो इतनी हेल्प कर देंगे। बस जो है जो खुद ही बता रहे थे, चलो मैं कहना नहीं चाहता, अपने फायदे के लिए कुछ आते हैं इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वीडियो वगैरह, हाँ जी पाजी फोटो, ऐसे नहीं होता यार। हमें कुछ नहीं चाहिए। मैडम का अकाउंट डिटेल दे दिए, बहन को कॉल करो,
और फिर देखो मज़ा। और जब किसी की जान बचाओगे ना, सभी मिल के बचानी है हमने, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और स्पैशली अब मेरे आ गया जस्सड़ भाजी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਖਾਦੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਪਲੀਜ਼ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੈਣ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੂਵੀ ਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਭੈਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਕੋਸਮੋ ਮੋਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਮੋਲ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਂਟੇ ਲੈ ਚਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ CP7 ਯਾਰ ਖੁੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਸੜ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਮੂਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਫਿਲਮ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪਿਆਰੀ, ਅਬਰੋਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਹੋਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ, ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸ ਦੇਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਨੇ। मेरा और भी हैं बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, जैसे मैं भी बहन मैं देखता हूँ, जैसे सलमान सर हैं, वो बिल्कुल कई बार बच्चे के पास गए, वो बच्चा बोला जी मुझे, लास्ट स्टेज पे था बच्चा, काफ़ी पुरानी वीडियो है और भी हैं, और इनका चलते ही रहता है, बहुत सारे बच्चों की हेल्प करते हैं। वो बच्चा बोला जी मेरे को सलमान खान से मिलना, सलमान भाई को पता चला, वो आए बच्चे से मिले, बच्चा इतने में ठीक हो गया। सर उन्होंने तो सबसे बड़ी चीज़ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में अपना बोन मैरो एक बच्चे को दिया हुआ है सलमान खान सर ने, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती। मेरी रीच उतनी नहीं है, मैं उनसे तक नहीं मिल सकती, पर मैं मेरे लिए पंजाब में जो मैं एमी विर्क पाजी को मानती हूँ ना, उनकी आवाज़ को मानती हूँ, सतिंदर सरताज पाजी के जितने भी कीर्तन है मेरा बेटा सुनता है, वो बहुत उससे इंस्पायर्ड है। मैं वही कहना चाहती हूँ, आपके अंदर वो जस है कि अगर आप एक छोटी सी वीडियो, अब कई मैंने को ये भी सुनने को आया कि कई सेलिब्रिटीज़ ने कहा कि अगर हम इनकी बना देंगे तो हमारे पास और भी आ जाएंगे। मैं मानती हूँ आपके पास और भी आएंगे, पर औरों से फौजी अलग होता है। मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि हर फौजी को भाई मैं नहीं बोलते कि हाँ भी जेनुइन देखो पहले तुसी, अगर तुहानू लगता है कि हाँ भी चलो दुनिया 'ਚ बहुत लोगों ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ ਤੇ हर किसी की मदद भी नहीं की जाती, बंदा हर किसी उत्ते विश्वास भी नहीं करता बंदा, पर तुसी देखो कि हाँ भी मैंने 1 साल हो गया भाजी, प्लीज़ हुण ते कोई ते आके मेरी बांह फड़ो, कोई ते आओ, कोई ते मदद करो कि समझो यार, हाँ साडी मुसीबत समझो 7 करोड़ रुपया करके भी जे अगर होण हार मान जाइए ना, तो ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿश्वास है। आज जब मैं डॉक्टर के पास गई थी डायग्नोस होने के टाइम पे, तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि 7 या 8 साल में आपका बेटा बेड पे आ जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल की उसकी उम्र होगी। आप लोग मेरे बेटे से मिले हो, वो 10.5 साल का हो गया, आज भी चल रहा है, आज भी दौड़ भाग रहा है, और वो दरबार साहब और अपने शीदा साहब पे इतना विश्वास करता है, अपने पाठ कीर्तन पे इतना विश्वास करता है कि एक बार वो दस्तार बांधता था, पर कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से उसके बाल कटवाने पड़े, अब वो फिर अपने बाल बढ़ा रहा है। और उस समय अब उसका ये कहना है कि मम्मी मुझे कुछ भी होने देना, पर मेरे बालों को केश नहीं कटवाना। बताओ कितनी अच्छी बात है, और मैं फिर वही कह रहा हूँ, बड़े दुखी दिल से मुझे कहना पड़ रहा है, और ये कहना पै रहा है सारे खासकर पंजाबियों ਨੂੰ कि एक फौजी बंदा, मैं फिर कह रहा ਅਸੀਂ बड़े आराम ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ ਯਾਰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਐਕਟਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो सारे ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ। और फिर मैं दोबारा कहना चाहना है
मैडम ने अपना अकाउंट नंबर लास्ट में फिर एक पूरी दोहरा दूंगा इनका अकाउंट नंबर डिटेल, और लास्ट में मैं खुद पर्सनली मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, जितने भी पंजाब के सेलिब्रिटी ने, हर एक रिक्शे वाला, हर एक ऑटो रिक्शे वाला, हर एक मजदूर, राज मिस्त्री, धोबी, नाई, कोई भी बंदा है जो एक मजदूर है, मैं खुद एक मजदूर का बेटा है, कोई भी जो मेरी रील देख रहा है, मैं फिर बीच में हिंदी शुरू इसलिए कर रहा हूँ, जो भी रील देख रहा है इतनी शेयर करो कि कहीं ना कहीं सलमान सर तक वो पहुँचे, और कहीं ना कहीं वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है पंजाब के, मनकीरत पाजी, गिप्पी गरेवाल पाजी, जसड़ पाजी, है ना, हरियाणा के सरपंच, जितने भी हिंदुस्तान के सरपंच हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचे, जो मैंने अभी बताया था सरपंच कैसे वो गांव से कर सकते हैं फंड इकट्ठा। तो इस बैन की मदद कीजिए, और मैं कहता हूं यार ये अगर रील्स कोई भी देख रहा आगे के आगे फॉरवर्ड करो, धड़ाधड़ ऐसी लहर ला दो कि अगले 5 दिन में इनका पैसा पूरा हो।